सूबे में शीतलहर का कहर, पारा गिरा, सियासी पारा बढ़ा। मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रॉक्टर लाइब्रेरी इंचार्ज ऑफ बीसी के पीए भेजे गए जेल। शिक्षा बोर्ड ने कहा वार्षिक इंटर परीक्षा 11वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन अब 30 तक। बिहार शरीफ में हाईवा के टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौत, 4 जख्मी, भीड़ ने वाहन को जलाया। सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कियों के लिए 520 बेड की आवासीय +2 स्कूल बनेंगे। 5 वर्षों में हेल्थ सेक्टर पर खर्च होंगे 6000 करोड़ रुपए। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक, ओबीसी लड़कियों के लिए +2 स्कूल व 677 +2 स्कूलों के विकास के लिए 48 अरब मंजूर। और पटना में एमवीआई के तत्कालीन एमवीआई व विक्रम के सीईओ के ठिकानों पर ईओयू का छापा। बालू लूट में एमवीआई ने फर्जी सेल कंपनी बनाई। पटना रांची में करोड़ों की पारपटी। पछुआ हवा की रफ्तार घटी, न्यूनतम पारा 1 डिग्री बढ़ा। 4 शहरों में आज कोल्ड डे। और मोदी के फोटो हटाने की मांग पर जुर्माना। केरल का है मामला। पाम ऑयल पर आयात शुल्क घटने से 5% तक खाद्य तेलों के दाम घटेंगे। वहीं एमवीआई के ठिकानों पर लगातार छापे पड़ रही है। औरंगाबाद के गोह से भी खबर निकल कर आ रही है। बालू की अवैध कमाई ससुराल में खपाते थे एमवीआई। मृत्युंजय सिंह गोह में छापा। सुबह 9:15 पर आर्थिक अपराध की इकाई ने अफसरों ने छापा मारा। और वहीं नजर डाले अन्य खबरों पर, तो इधर देखते हैं कि अन्य खबरों में क्या कहता है, अंदर के पन्नों पर क्या कहा जाता है। तो नीतीश कुमार बोले इको टूरिज्म से बढ़ेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर में पुरानी त्रिवेणी नहर पर वोट सफारी का किया शुभारंभ। जातीय जनगणना पर सभी दल एकजुट हो, यह किसी जाति के खिलाफ नहीं, लालू यादव की अपील। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन बिहार को मिलेंगे 900 करोड़। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों के बीच से, ऐसी खबरें जो अखबारों में छपी है, जो आपको जानना जरूरी है। आपके लिए हम चुन कर आपके काम की खबरें लाते हैं, इसलिए लाजमी है, आपसे गुजारिश है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। खैर, नज़र डालते हैं फटाफट के अंदाज में आज की खबरों पर। तो नर्सरी से 12वीं तक अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद और योग। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब आयुर्वेद व योग छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इस संबंध में लोकसभा में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने पाठ्यक्रम शामिल करने की संबंधित निम्नलिखित जानकारी दे दी है। और वहीं दूसरी ओर वार्ड सचिवों का धरना पटना के गर्दनी बाग में जारी है। पप्पू यादव ने समर्थन किया है, विपक्ष का भी सहारा मिला है। वार्ड सचिव लगातार 7 दिनों से इस भीषण ठंडे में भी धरना दे रहे हैं। 3 मांगों को लेकर उनको अस्थायी किया जाए, बकाया वेतन का भुगतान किया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और उसके साथ ही एक मांग और जुड़ गया है कि जो चिट्ठी निकाली गई है ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा, वह चिट्ठी को वापस लिया जाए। और वहीं अगर हम नज़र डालें तो विमेंस कॉलेज की छात्राएं 20 सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगी। अब जो छात्राएं हैं, जो पढ़ने वाली विमेंस कॉलेज में छात्राएं हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चों को भी शिक्षा देगी। बस। और वहीं पर बात करें पीजी डिप्लोमा इन योग पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 26 तक आवेदन। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में के एक वार्षिक पीजी डिप्लोमा इन योग पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों के लिए एक बार फिर से आवेदन आमंत्रित किया गया है। और वहीं लालू यादव की बात करें तो लालू यादव हमेशा राजनीति की चर्चा में रहते हैं। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भाजपा छोड़ अन्य राजनीतिक दलों से कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर सभी
एक मंच पर आए। मंडल कमीशन की तरह ही लड़ाई लड़नी होगी। जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। और वहीं अगर नज़र डालें अन्य खबरों पर, तो इधर हम बात करें भारतीय महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कानूनी अधिकार जिनके बारे में बेहद जानना जरूरी है। हम खबर के अंत में आपको बताएंगे। आज के विचार में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय महिलाओं को कानून द्वारा कौन कौन सा अधिकार दिया गया है जिसका वह उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो हम नज़र डालें, सभी जिलों में 520 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने वाले और 667 उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 11 व 12 के लिए आधारभूत संरचना विकास के लिए 48 अरब 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा एक अन्य फैसले में सूबे के स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए 5 वर्षों में 60 अरब से अधिक योजना की मंजूरी दी गई है। यह वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में 13 एजेंडे पर सहमति की मुहर लगी है। और आपको हम बता दें कि ये चौथी बार हो रहा है। 4 बार पहले कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई थी और इस बार अब कल से जो बैठक शुरू है वाल्मीकि नगर में, और वहाँ ही कैबिनेट के फैसले लिए जा रहे हैं और आज भी वहाँ बैठक होने वाली है। तो आज से नीतीश समाज सुधार अभियान पर नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान पर निकलेंगे। सीएम 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा में 12 सभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री जी 12 सभाएं करेंगे, समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं। इसमें सभी 38 जिले जुड़ेंगे। यही नहीं, यात्रा के दौरान वे विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसमें राज्य में पूर्ण शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्त अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार रखे जाएंगे। तो नीतीश कुमार को आपको पता ही है, पहले से यात्रा करते रहे हैं। उससे पहले सातनी से यात्रा किए थे, फिर विकास से यात्रा किए थे। इस बार वो समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। अब ठंडी की बात करें, ठंडे का मौसम है तो पछुआ हवा की रफ्तार 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की वजह से राजधानी समेत सूबे के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई है। इससे कनकनी में कमी हुई है। मंगलवार को पटना का न्यूनतम पारा 1 डिग्री का इजाफा हुआ था, 7.6 डिग्री हुआ। वहीं गया सबसे न्यूनतम तापमान रहा, 5.2 डिग्री रहा। और वहीं पाम ऑयल के आयात शुल्क 5% घटाया जाएंगे। खाद्य तेलों के दाम कम होंगे। खाद्य तेलों की महंगाई की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए की कड़ी में सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के बेसिक आयात शुल्क पर 17.5% से घटकर 12.5% कर दिया है। तो इस तरह से जो महंगाई से कुछ जनता को निजात दिलाने की बात की जा रही है। और मुझे लगता है कि पाम ऑयल से ज़्यादा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य कुछ टैक्स कम किया जाए। इससे जनता को ज़्यादा फैसला होगा और फ़ायदा भी होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों के जो शुल्क में कमी कर दिया जाए, तो हम समझते हैं कि जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। और वहीं अगर नज़र डालते हैं कि नीतीश इको टूरिज्म से बढ़ेगा रोजगार। सीएम ने टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया, मंदिर में भगवान के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष का भ्रमण किया, जटाशंकर मंदिर एवं कौलेश्वर धाम मंदिर में दर्शन कर राज्य की सुख शांति समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कौलेश्वर धाम मंदिर के पास गंडक नदी रिवर फ्रंट व आसपास के इलाके के अधिक विकास और सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिया। नीतीश कुमार, आपको पता है, वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि नगर पुरानी त्रिवेणी नहर पर बोट सफारी का शुभारंभ किया है और वहीं से पूरे बिहार को चलाया गया हुई कैबिनेट की बैठक हुई है। और इधर हम नज़र डालते हैं अन्य खबरों पर, तो खास करके पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, पंचायती राज विभाग से यह खबर निकल कर आ रही है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सभी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और उसका शपथ ग्रहण के लिए तिथियां तय कर दी गई है। लेकिन उससे पहले निर्देश दिया गया है
खास करके जो अभी तक अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिए हैं उन्हें जल्द से जल्द देने के लिए चुनावी खर्च का ब्यौरा जल्द से जल्द, अब समय सीमा 1 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी तक चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा देना बहुत ज़रूरी है और नहीं देने पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं कांग्रेस नेता ने फाड़ी धर्मांतरण विरोधी बिल की कॉपी, 20 में हंगामा। कर्नाटक की एसआर बोम्मई सरकार के गृह मंत्री अग्र ज्ञानेंद्र मंगलवार को विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। इसे बुधवार पर चर्चा होगी। बिल का कांग्रेस ने विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सदन में ही बिल को फाड़ दिया। वहीं बेअदबी पर सवाल हो रहा है। हिंदू आतंकवाद बताने पर घिरी सिख सांसद ने माफ़ी मांगी। ब्रिटेन की पहली सिख महिला सांसद प्रीत कौर गिल स्वर्ण मंदिर में बेअदबी को हिंदू आतंकवाद बताने को लेकर घिर गई है। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। सितंबर 2012 में नौकरी में आए MBI मृत्युंजय के पास अवैध आय से 531% अधिक संपत्ति पाया गया। जैसा कि आपको पता है औरंगाबाद के गोह में इनका घर है और औरंगाबाद के गोह में छापेमारी कल हुई थी, लेकिन वहाँ ज़्यादातर कुछ तो नहीं मिला, लेकिन अपनी जितनी आय है उनकी उस आय से 500% से ज़्यादा उन्होंने संपत्ति इकट्ठा करके रखा है, जमा करके रखा है, जिसे लेकर तरह के चर्चा के बाजार गर्म है। खासकर अपने ससुराल वालों पर ज़्यादा मेहरबान है। और हम चलते चलते जैसा कि आपको वादा किए थे कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कानून में महिलाओं को कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं। हक की बात हम करें, महिलाओं के लिए संपत्ति, सम्मान और समानता का अधिकार है। भारतीय महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कानूनी अधिकार जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। देश में एक ओर बेटियों को देवी मानकर पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने संपत्ति, सम्मान और समानता जैसे कई कानूनी अधिकार दिए हैं, जिसके बारे में महिलाएं जाने समझे और खुद के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो आज समझ लीजिए, महिलाओं के लिए खास करके मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं को समान वेतन मिलने, गरिमा और शालीनता से रहने, मातृत्व संबंधी लाभ लेने व मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं घरेलू हिंसा, वर्क प्लेस पर हरासमेंट, स्टॉकिंग और किसी महिला के शरीर को अश्लील तरीके से दिखाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में आरोपी को 3 साल की जेल और जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। कोई भी महिला अपने खिलाफ किसी भी तरह का अपराध के लिए देश के किसी भी हिस्से में 0 FIR के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। कानून के अनुसार रेप पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती है। अगर कोई विशेष कारण न हो तो किसी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और महिला को गिरफ्तार करना ही है तो साथ में लेडीज कांस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए मैं चुन कर अखबारों के पन्नों से इकट्ठा किया था। इसी तरह से खबरों के लिए, जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।